सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। मुझे पता है मैं 2 या 3 दिन बाद आया हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है ये क्या है ये आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ईमेल एग्रीगेटर बनाने वाले हैं। अब ये ईमेल एग्रीगेटर जो है वो आपको डायरेक्टली काम नहीं आएगा, लेकिन इस ईमेल एग्रीगेटर को बना के हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको समझेगा कि भाई कोडिंग इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। तो इसीलिए नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो आपके एजेंट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। लेकिन अब हम लोग बनाने वाले ईमेल एग्रीगेटर। ईमेल एग्रीगेटर यानी कि क्या, कि आपका वो ईमेल पढ़ेगा, आपके ईमेल को एनालाइज करेगा, आपके ईमेल को रिप्लाई ड्राफ्ट करके आपके एडिटेबल में डाल देगा, ठीक है। हम लोगों को रिप्लाई हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन हमें अभी वो क्रिएट नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर आपको ऑलरेडी बहुत एडवांस ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बिकॉज ये जो स्टेप्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो उस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हमारा आज का एजेंट वर्कफ्लो स्टार्ट, ठीक है। तो मैं गया अपनी स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप जो हमें ऐड करना है वो क्या है पता है, स्केड्यूल। अभी हम लोगों ने अभी तक स्केड्यूल वाला ट्राई नहीं किया है, ठीक है। स्केड्यूल क्या करता है, हर 2 घंटे में मुझे चाहिए कि जो ईमेल आया हुआ है ना उसे वो एनालाइज करे, उसे पढ़े और उसके लिए रिप्लाई ड्राफ्ट करे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब ये वाला जो है ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, जहाँ पे ये नया वाला अकाउंट है और ये अभिजीत कलमकर मेरे दूसरे वाले अकाउंट से मैंने इसको मेल किया हुआ है, ठीक है, एकदम सिंपल। तो दूसरे वाले अकाउंट से मैंने यहाँ पे प्रमोशनल प्रोजेक्ट और रिक्वेस्टिंग मीटिंग टाइम वाला मेल किया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं हमारे ऑटोमेशन पे और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम लोग ऐड करेंगे स्केड्यूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SCHE, ये देखो यहाँ पे आ गया स्केड्यूल ट्रिगर। तो इस स्केड्यूल ट्रिगर पे हमें टैप करना है और ये स्केड्यूल ट्रिगर, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। डे, कितने देर में आपको ट्रिगर करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 आवर्स करता हूँ। ट्रिगर एट मिनट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है टेस्ट स्टेप कर देंगे। अब देखो टेस्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आया, इसका मतलब ये हमारा ट्रिगर परफेक्टली चल गया। बैक टू कैनवस करते हैं, देखो ये वाला ट्रिगर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अब आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे लैंड हुए तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए आपको जाके सबसे पहले पुराने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। मास्टर क्लास वाला एक पूरा प्लेलिस्ट है वो देखना पड़ेगा। मास्टर क्लास के प्लेलिस्ट में अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो बेसिक्स वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जाके चेक करो, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको समझ में आने के बाद आपके एजेंट वर्कफ्लोज में एक जान आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्केड्यूल ट्रिगर ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरा जीमेल वाला ट्रिगर ऐड करना है, ठीक है। तो प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मेरा एक जीमेल वाला ट्रिगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी जीमेल वाले ट्रिगर को मैं जब टैप करूंगा तो यहाँ पे खोलता हूँ तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, राइट। अभी इन ऑप्शंस में से मुझे कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट करना है गेट मैनी मैसेजेस। क्यों? क्योंकि मुझे जीमेल पे 10, 12, 15 भी मैसेजेस आए हो सकते हैं। अगर मैं सिलेक्ट लाइक गेट 1 मैसेज करूंगा तो सिर्फ एक ही मैसेज उठाएगा वो। मुझे गेट मैनी मैसेजेस पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे गेट मैनी मैसेजेस वाला ऑप्शन है, इस पर टैप कर दो। जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ देखो ये चीज़ खुल गई। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना है। तो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे जाना है, आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो वो स्टेप में वापस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है, यानी कि कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे रिसोर्सेज में मैं इसे मैसेजेस लेबल ड्राफ्ट थ्रेड मैं इसे मैसेजेस ही रखूंगा, ठीक है। ऑपरेशन में मुझे क्या चाहिए, गेट मैनी मैसेजेस चाहिए, तो मैं गेट मैनी रखूंगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमें ऐड करनी है। कंडीशन क्या है, ऐड फिल्टर। फिल्टर क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये ऐड करना है कि भाई सिर्फ नॉन रेड वाले मैसेजेस जो है, जो कि अनरेड मैसेजेस है, नए वाले मैसेजेस को ही पढ़। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड फिल्टर जो है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन डाल दूंगा। यहाँ पे नेम, ये लेबल नेम और आईडीज पे जाता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ से सिलेक्शन वाला आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे अनरेड करता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे आपको अनरेड वाला टैग दिखेगा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अनरेड वाले पे टैप करता हूँ। जैसे अनरेड वाले पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो वो यहाँ पे अटैच हो चुका है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ अभी यहाँ पे टेस्ट स्टेप करूंगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट स्टेप से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये 3 मैसेजेस यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। मैंने ही मेरे दूसरे अकाउंट से यहाँ पे भेजे हुए हैं ये मैसेजेस। तो मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे जाके ना एक बार टेस्ट स्टेप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट स्टेप वाला बटन है, उसे टेस्ट जैसे ही मैं करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों भी मैसेजेस मेरे आ गए,
ठीक है, लेकिन एकदम डिटेल में नहीं है। ये एक बेसिक उसने सारे मैसेजेस उठा के मुझे दिखा दिए कि भाई ये मैसेजेस आपको नए वाले आए हुए हैं। अब मैं यहाँ से बैक टू कैनवस जब करूंगा, देखो यहाँ पे भी टिक आ गया, ठीक है, और ये ट्रिगर वाले पे भी टिक आ गया। इसका मतलब मेरे दोनों भी चीजें आराम से चल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक एक मैसेज को उठा के रिप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी, अब देखो इसमें अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। इसमें क्या क्या पैनल्स है, आईडी है, थ्रेड है, स्निपेट है, पेलोड है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिटेल में नहीं गया हुआ है कि मैसेज कहाँ से आया है, क्या आया है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स में वो गया नहीं है। तो इसीलिए इन डिटेल्स को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और जीमेल का टैग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नोड ऐड करना पड़ेगा एक और। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं वापस एक बार जीमेल टाइप कर देता हूँ। जीमेल टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा गेट अ मैसेज वाला ऑप्शन, ठीक है। गेट अ मैसेज पे टैप कर दे। अब देखो ये आ गया बराबर। अब इसमें ये गेट अ मैसेज में क्या है, बैक करता हूँ एक बार, देखो ये रेड आया क्योंकि हमें इसे और ट्रिगर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे स्केड्यूल ट्रिगर है, यहाँ पे जीमेल है। जब भी आप ये चीज़ें खोलोगे ना, यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला खोल दिया, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना मुझे ऐसे पैनल्स आते हैं, राइट, और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है। हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाऊँ इससे, इसीलिए मुझे इन नोड्स को है ना रीनेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसे रीनेम करता हूँ, ठीक है, इस पे डबल टैप करते हैं और इसे रीनेम करता हूँ जीमेल ऑल मेल्स, ठीक है। रीनेम ऑल मेल्स मैंने कर दिया, बैक टू कैनवस कर देता हूँ। देखो अभी इसको मैंने क्या रीनेम किया, यहाँ पे आप देख सकते हो जीमेल ऑल मेल्स मैंने रीनेम किया, ठीक है। अब ये जो जीमेल है, अब मुझे इसमें से क्या चीज़ें फेच करनी है मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी, ठीक है, ये मुझे फेच करनी है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे जो जीमेल 1 जो दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं जीमेल ऑल डिटेल्स करता हूँ, ऑल डिटेल्स, ठीक है, और इसे रीनेम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेरा ही वाला अकाउंट कनेक्ट करूंगा, आपको भी आपका वाला जो आपने अकाउंट कनेक्ट किया है वही यहाँ पे करना है। मैसेजेस पे आपको ऐसे ही रखना है, ऑपरेशन पे आपको गेट ही रखना है, ठीक है। ये सब जो है ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए इसे गेट ही रख दो, ठीक है। रिसोर्सेज, मैसेजेस, लेबल, ड्राफ्ट किस तरीके से आपको चाहिए, आपको मैसेज वाइज चाहिए तो मैं यहाँ पे मैसेजेस ही रखूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे है मैसेज आईडी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि मैसेज आईडी कौन सा जाएगा। तो मैसेज आईडी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोगों ने जो पहले ट्रिगर किया वो वाला है बराबर, इसीलिए आपको पहले ट्रिगर करना जरूरी है। तो आपका ये वाले आईडीज है, थ्रेड आईडी वगैरह ये सब है, ठीक है। अभी स्केड्यूल ट्रिगर वाला मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे जो स्केड्यूल ट्रिगर है इसे मैं अभी के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ, बिकॉज ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे एक साथ दिख रही है। स्केड्यूल ट्रिगर को मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा जीमेल ऑल मेल्स है ना, उसमें से मैं थ्रेड आईडी उठाऊंगा। थ्रेड मतलब क्या, ये पूरा जो थ्रेड है ये वाला आईडी जो है ये मैं उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से थ्रेड आईडी उठाता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये थ्रेड आईडी आ गया, बस मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई जो है ना इसको टैप कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शंस, ठीक है। नीचे ऐड ऑप्शन पे जाके डाउनलोड अटैचमेंट्स कर दो, यानी कि वो भी अटैचमेंट्स डाउनलोड करेगा जो भी आपको मैसेजेस में आए हुए। मान लो मैसेजेस में आपको पीडीएफ आया या कुछ भी आया तो वो डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड अटैचमेंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे आपको डाउनलोड अटैचमेंट्स ऑन करना है, ठीक है। दैट्स इट, आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। और इसे हम लोग टेस्ट टैब पे टैप करके टेस्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे अब मुझे आईडी आ गया, थ्रेड आईडी आ गया, लेबल्स आ गए, साइज एस्टिमेशन आ गया, उसके बाद हेडर्स आ गया, HTML आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट एज HTML आ गया, सब्जेक्ट आ गया, डेट आ गया, वैल्यू, फ्रॉम, मैसेज आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आ गई। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें नहीं आई थी, मुझे यहाँ पे बहुत कम चीज़ें आई थी, राइट। तो वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें इसलिए आई क्योंकि हम लोग हर मैसेज को डिटेल में जा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसे रीनेम कर दिया जीमेल ऑल डिटेल्स, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, मेरे 3 मैसेजेस है, देखो ये 3 मैसेजेस है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार टेस्ट वर्कफ्लो करता हूँ। देखो ये तीनों भी वर्कफ्लोस मेरे बहुत अच्छी तरीके से चल गए, कोई प्रॉब्लम आया कुछ भी नहीं। अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे रिप्लाई ड्राफ्ट करना है इन मैसेजेस के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला वीडियो हमारा इसी के ऊपर है, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्लस पे मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे एडवांस AI पे जाता हूँ और AI एजेंट पे मैं ऐड कर देता हूँ अपना एजेंट, ठीक है। जैसे एजेंट ऐड करता हूँ आप देख सकते हो ये चीज़ें आ गई। अब सिंस हमारा चैट नहीं है, हमारे मेल्स है, राइट, तो मैं यहाँ पे डिफाइन बिलो कर दूंगा। अब डिफाइन बिलो करने के बाद यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट डालना है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी के लिए इसे बैक कर देते।
ठीक है। इसमें चैट मॉडल जो है हमारा ओपन एआई वाला, या फिर आप आपका जेमिनाई वाला जो है वो यूज़ कर सकते हो। जेमिनाई फ्री है, आपको थोड़ा बहुत यूजेज जो है उसका वो फ्री है। ओपन एआई का अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा यूजेज जो है इसका ये फ्री मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपको ओपन एआई के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। ओपन एआई का एपीआई की कहाँ से लेना है, एपीआई वाले वीडियो में आप देख सकते हो। बेसिक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो एपीआई वाला वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैट मॉडल है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। आपको अकाउंट कनेक्ट करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके चैट वाला, मतलब मेरा जो बेसिक्स वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, एपीआई वाला वीडियो देखो और वो एपीआई की यहाँ पे कैसे डालना है वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब ये जो वीडियो ये उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी मेरे वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना 4O मिनी 3.5 टर्बो, अब मुझे सिर्फ मैसेज को रिप्लाई करना है, राइट। तो 3.5 टर्बो भी मुझे चल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा देखना है, अगेन बेसिक्स में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं अभी के लिए 3.5 टर्बो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ। देखो अभी हमारा चैट मॉडल अटैच हो चुका है। चैट मॉडल हम लोगों ने ओपन एआई का किया है। अब मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं इस एआई को, इस एजेंट को, कि इसे करना क्या है एग्जैक्टली। तो मैं इस टूल पे डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा ये एक्सपांड करके यहाँ पे मैं मेरा प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है, आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट एन ईमेल रिप्लाई इन अ वेरी प्रोफेशनल वे. Some things to know. I am right now not open for promotions or collaborations, but I am open for meetings एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन एज वेल. ठीक है, मैंने इसे क्या बता दिया कि अभी फिलहाल मैं प्रमोशंस और कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, अब मुझे इसे बताना है इसे किस चीज़ पे रिप्लाई करना है. आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई ऑन दिस ईमेल. आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई ऑन दिस ईमेल, यानी कि मैं ईमेल एड्रेस नहीं डालने वाला हूँ, जो मैसेज मुझे ईमेल में आया है ना वो मुझे डालना है. अब मैसेज में एक बार क्या करता हूँ, देखो ईमेल में मैं जाता हूँ, ईमेल में जाके यहाँ पे जो है मैसेज जो है हम लोगों ने जो टाइप किया है, आई वॉन्ट टू नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग प्रोजेक्ट, हे ब्रदर आई एक्चुअली वॉन्टेड टू मीट यू वगैरह, ये सब आ गया बराबर. अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ. अब यहाँ पे वो मैसेज कहाँ पे वो ढूंढते. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैप करके ये बंद कर देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो मैसेज है वो जीमेल ऑल डिटेल्स में से निकालना है, इसीलिए मैं इसे एक्सपांड करता हूँ. ठीक है, अब एक्सपांड कर दिया. अब आपको देखो यहाँ पे थ्रेड आईडी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखेगी. इसमें से आपका मैसेज जो है ना वो HTML टेक्स्ट एज HTML इन तीनों में ही होता है. ठीक है, टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, दिस मैसेज इज रिगार्डिंग अ प्रमोशन दैट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, ये मेरा मैसेज है. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसे उठाता हूँ और टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ. ठीक है, अब देखो मैंने इसे क्या समझा दिया मेरे एजेंट को कि भाई मैं प्रमोशंस के लिए ओपन नहीं हूँ, मैं कोलैबोरेशंस के लिए ओपन नहीं हूँ, लेकिन मैं डिस्कशन और मीटिंग्स के लिए ओपन हूँ. मुझे इस मेल पे रिप्लाई चाहिए, और मेल क्या है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, उसको मैंने मेल दे दिया कि ये मेल है, इसके ऊपर मुझे रिप्लाई चाहिए. एकदम सिंपल. ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो नीचे कमेंट्स में डाल दो. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे क्या दूंगा, आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट द रिप्लाई and give me only the body. I don't want you to give me any subject line or anything, just give me the body text. ये मैं क्यों दे रहा हूँ इसे कि भाई मुझे ना मेरे ईमेल में जो रिप्लाई आएगा ना उस रिप्लाई में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए. ठीक है, एकदम सिंपल रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, तो मुझे उसमें सिर्फ बॉडी टेक्स्ट दे, बाकी की चीज़ें कुछ भी मत दे, मैंने उसे बता दिया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरा नाम भी लिख दूंगा, माई नेम इज़ अभिजीत कलमकर. ठीक है, तो मैंने मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे कलमकर. ठीक है, अब ये नाम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जीमेल पे जब आप किसी को मेल भेजते हो तो नीचे उनका नाम नंबर सब कुछ आता है बराबर. तो ये जो अभिजीत कलमकर मैंने नाम लिखा ना, तो उसे समझ जाएगा कि रिप्लाई करने के टाइम पे मुझे ये थैंक्स रिगार्ड्स अभिजीत लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया. ठीक है, अब मेरा सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट देख लो है क्या. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सपांड करता हूँ. पहले तो इसे एक्सपांड करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक बार प्रॉम्प्ट देख लेते हैं मेरा है क्या एग्जैक्टली. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट an email reply for me in a very professional way. Some things to know. I am right now not open for promotions or collaborations, but I am open for meetings and project discussions as well. ठीक है, I want you to reply on this email. मैंने ईमेल का टेक्स्ट दे दिया. आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट द रिप्लाई एंड गिव मी ओनली द बॉडी. आई डोंट वॉन्ट यू टू गिव मी एनी सब्जेक्ट लाइन और एनीथिंग, जस्ट गिव मी द बॉडी टेक्स्ट. माई नेम इज़ अभिजीत कलमकर. एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने इसे दे दिया है. ठीक है, अब इसे क्या करते हैं हम लोग, बस इसको हम लोगों को ऐसे ही रखना है. इसे टेस्ट टैप कर देते हैं एक बार. ठीक है, टेस्ट टैप करने के बाद वो क्या करेगा,
इस स्टेप को टेस्ट करेगा और हमें यहाँ पे आउटपुट साइड में दे देगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट फटाफट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसने ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दिया। डियर अभिजीत कलमकर क्यों लिखा? क्योंकि मेरा जो मेल है वो अभिजीत कलमकर नाम से आया हुआ है, बराबर, इसीलिए उसने डियर अभिजीत कलमकर लिखा। ठीक है, तो मैं यूजुअली ये सिखाने के टाइम पे आपको ये कर रहा हूँ, योर नेम की जगह पे वो ऑटोमेटिकली माय नेम जो है वो डाल देगा, माय नेम इज अभिजीत कलमकर। ठीक है, तो वो उसको समझ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया है, इन तीनों मेल्स को उस तरीके से क्राफ्ट किया है। ठीक है, सेम टाइप में क्राफ्ट किया है। यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट यू टू ड्राफ्ट द रिप्लाई एंड गिव मी ओनली बॉडी। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट यू टू गिव मी, ये मैंने दिया हुआ है, इसीलिए इसने इस तरीके का मेल रिस्पॉन्ड बैक किया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैक जाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसे टेस्ट वर्कफ्लो करते हैं ताकि हमें अपफ्रंट समझ में आ जाए कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब ये जो तीनों भी मेल्स है ये 100 है, पूरी तरीके से नए मेल्स है। टेस्ट वर्कफ्लो कर देता हूँ। देखो ट्रिगर हो गया, मेल्स इसने ले लिए, 3 आइटम्स ले लिए, ये एआई एजेंट की तरफ गए। ठीक है, एआई एजेंट्स के पास गए। अब एआई एजेंट ने यहाँ पे देखो वर्कफ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आया, तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब इस पर डबल टैप करते हैं, देखो यहाँ पे इसने ये रिप्लाईज जो है वो क्राफ्ट आउट कर दिए पूरी तरीके से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो रिप्लाईज है ये मुझे सारे रिप्लाईज के साथ, मेरे मैसेजेस के साथ मुझे एक जगह पे सेव करने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी एक बार सब कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिगर शेड्यूल किया, उसके बाद ऑल मेल्स किया, उसके बाद सिंगल मेल किया, उसके बाद एआई एजेंट बनाया जो रिप्लाई देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हम लोग टैप करते हैं और यहाँ पे हम लोग एयर टेबल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एयर टेबल जो है वो ज्वाइन करेंगे। एयर टेबल में मुझे क्या करना है, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। एयर टेबल में मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है। आप गूगल शीट्स भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं गया यहाँ पे। अब एयर टेबल का कैसे कनेक्ट करना है आपको मैंने ऑलरेडी पुराने वाले वीडियोस में बता दिया है। अगर आपको फिर भी एक रिकैप चाहिए तो आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, यहाँ पे गूगल पे जाओ और यहाँ पे टाइप कर दो एयर टेबल क्रिएट टोकन। ठीक है, क्रिएट टोकन टाइप करने के बाद फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा उसे खोल दो। उस लिंक को खोलने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, इस साइड में आपको मिलेगा क्रिएट टोकन्स वाला ऑप्शन। ठीक है, इसे टैप कर दो। क्रिएट टोकन्स वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन का ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन को टैप करो, यहाँ पे आपका नाम दे दो। ठीक है, ये जो स्कोप्स है, यहाँ पे जो स्कोप्स है, इसे मैं क्या करूंगा, न्यू क्रेडेंशियल्स अगर करता हूँ, देखो यहाँ पे ये 3 चीजें हैं, इन्हें कॉपी करना है और ये 3 चीजों को इन स्कोप्स में जाके मुझे डालना है। ठीक है, हमारा बेस ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक बेस बना लिया है जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, अब ये वाला जो बेस है मैंने बना लिया है, इसमें ऑलरेडी डेटा है क्योंकि मैंने टेस्ट किया था। इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस बेस पे क्या क्या चीजें करके रखी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेंडर नेम मैंने दे के रखा है, फ्रॉम ईमेल। ठीक है, ईमेल बॉडी, यहाँ पे सेंडर ने क्या ईमेल लिखा है, उसके बाद बॉडी ड्राफ्ट रिप्लाई जो मैंने रिप्लाई लिखा है उसके लिए, और थ्रेड का आईडी। ये चीजें मैंने बना के रखी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसे कनेक्ट कर दिया है मेरे एयर टेबल में। तो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ अब आगे वाले स्टेप्स में आपको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे रिकॉर्ड क्रिएट ये सब वैसे ही रखना है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिकॉर्ड ये भी आपको वैसे ही रखना है। अब ये बेस में से आपको आपका बेस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा बेस क्या है, टेस्ट, तो मैं यहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो टेस्ट पे गया मैं। टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली कौन से इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है, टेबल 1। टेबल 1 क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला जो है ये है मेरा टेबल 1, इसीलिए मुझे टेबल 1 से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल 1 सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ईच कॉलम मैन्युअली मुझे सेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट में आपको सारी डिटेल्स मिली हुई है, आपको उसी में से उठा के यहाँ पे डालना है। सेंडर का नेम क्या है, देखो जीमेल के ऑल डिटेल्स वाला जो पैनल है आपका, वहाँ पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको सेंडर नेम मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सेंडर नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम है अभिजीत कलमकर, ये सेंडर नेम को उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, फ्रॉम ईमेल, तो ईमेल एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे एड्रेस है, इसे मैं फ्रॉम ईमेल में डाल देता हूँ। ठीक है, ये आ गया एड्रेस भी। ईमेल बॉडी क्या है, ईमेल मैंने क्या लिखा हुआ है, तो हमें ईमेल क्या लिखा हुआ है आपको पता है, यहाँ पे टेक्स्ट में है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अटैच कर देता हूँ। ठीक है, बॉडी ड्राफ्ट रिप्लाई, रिप्लाई कौन सा है, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने एआई एजेंट्स में आउटपुट बनाया था, जो हमें आउटपुट मिला था वो है हमारा रिप्लाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉडी ड्राफ्ट रिप्लाई में रिप्लाई डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थ्रेड आईडी है, राइट, तो थ्रेड आईडी को हम लोगों को ये वाला जो आईडी है यहाँ पे जीमेल ऑल डिटेल्स में, ये उठा के यहाँ पे डालना है।
ठीक है, डन। ये मैंने सारा मैन्युअली ट्रैक कर लिया। अब मैं इसे टेस्ट स्टेप करूंगा, ठीक है। टेस्ट स्टेप में जब करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं टेस्ट स्टेप नहीं करूंगा। यहाँ पे बैक जाता हूँ एक बार और ये पूरा प्रोसेस टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे जूम इन करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोसेस हो रहा है या नहीं, कहीं पे अटक रहा है क्या। मैं यहाँ पे टेस्ट वर्क फ्लो करता हूँ। देखो, गया, ईमेल्स पढ़े, गया वापस, उसने ईमेल के रिप्लाई ड्राफ्ट किए, तीनों भी ईमेल्स के रिप्लाई ड्राफ्ट करेगा। देखो यहाँ पे आइटम 1 आया, अब ये आइटम 2, आइटम 3 आएगा और फिर उसने तीनों आइटम्स जो है रिप्लाई कर दिया है ऑलरेडी ड्राफ्ट, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एयर टेबल पे जाके उसे अपडेट करेगा। देखो सारे वर्क फ्लोज परफेक्टली हो गए। अब एयर टेबल पे जब मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे सेंडर नेम अभिजीत कलमकर, फ्रॉम ईमेल, देखो वुलफेड कंपनी, wulfedai@gmail.com, ये दो अलग अलग ईमेल से मैंने ईमेल किया था। ये मैसेज किस बारे में है, ईमेल बॉडी, ठीक है। रिप्लाई, जो रिप्लाई मैंने ड्राफ्ट किया है वो है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये जो है थ्रेड आईडी, यहाँ पे थ्रेड आईडी में आप देख सकते हो, ये जो है, ये मैंने जो अटैच किया था आईडी वो है ये, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ें हो गई है एकदम परफेक्ट। लेकिन ये जो है अभी ये सारे वापस जब भी मैं टेस्ट करूंगा या फिर जब भी मैं इसे एक्टिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जाके पहले 50 मैसेजेस ड्राफ्ट करे, 50 मैसेजेस पे रिप्लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों का लिमिट जो है वो 50 सेट है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज ना मैसेजेस हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन क्या डाला हुआ है, सिर्फ 100 मैसेजेस को ले, ठीक है। तो अभी इसको कैसे समझेगा कि ये मैसेज 100 है करके, क्योंकि अब इसने तो यहाँ पे मैसेज तो रीड कर लिया, लेकिन यहाँ पे रीड वाला साइन तो आया नहीं, बराबर। हमें मैन्युअली जाके यहाँ से मार्क एज रेड करना पड़ेगा, बराबर। ये जो है मैन्युअली जाके करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है मैन्युअली जाके करने की। आप आपके N8N के वर्क फ्लो में जाओ, यहाँ पे एक प्लस वाला टैब जो है वो करो, यहाँ पे जीमेल कर दो, और जैसे ही आप जीमेल करते हो, देखो यहाँ पे आपको मार्क अ मैसेज एज रेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस नोड को सिलेक्ट करो, यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, आपका अकाउंट वापस कनेक्ट करना है, मैसेजेस मार्क एज रेड ये ऐसे ही रखना है। थ्रेड का जो नेम है इसमें, वो थ्रेड नेम जो है आईडी, थ्रेड आईडी, वो आपको यहाँ से डालना है, ठीक है। ये जो है थ्रेड आईडी, ये उठा के यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, जीमेल ऑल डिटेल्स में भी आपको थ्रेड आईडी मिल जाएगा, वही आईडी आपको यहाँ पे डालना है और बैक टू कैनवस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा टेस्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैसेजेस मेरे 100 है पूरी तरीके से, ठीक है। अब मैं इसे टेस्ट वर्क फ्लो करता हूँ। देखो ये वर्क फ्लो मेरा टेस्ट हो गया, ये गया एयर टेबल में अपडेट भी करेगा, ये जीमेल पे मैसेजेस रेड करके दिखा देगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो इसने मैसेजेस रेड करके दिखा दिया। अब हम लोग जाते हैं जीमेल पे और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो आप देख सकते हो सारे मैसेजेस ऑटोमेटिकली रेड पे गए, मतलब मैसेजेस हम लोगों ने रीड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, अभी मॉड्यूल अपना एकदम परफेक्ट हुआ। अब मेरे पास कोई मैसेज है 100 में, एक भी मैसेज नहीं है। अब मैं वर्क फ्लो को टेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, आगे गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कंडीशन सेट कर दी थी कि 100 पे ही हम लोगों को ट्रिगर करना है। तो ये वाला जो है ये एकदम परफेक्टली चल रहा है। अब एयर टेबल में अपडेट हो गया क्या, लेट्स सी। एयर टेबल में गए, ये देखो ये एयर टेबल में अपडेट हो गया। डुप्लीकेट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एक बार टेस्ट करने के टाइम पे किया था। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। एक बार मैं जाता हूँ मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मार्क मैसेज एज 100 है उसे टैप करते डन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, N8N वाले वर्क फ्लो पे जाता हूँ और एक बार वापस टेस्ट कर लेता हूँ। देखो मैसेजेस गए, ये सारा मैसेजेस का रिप्लाई जो है वो ड्राफ्ट कर लिया, एयर टेबल में डालेगा, ठीक है, डाल दिया एयर टेबल में, और मैसेजेस को रेड भी कर लिया। अब देखो एयर टेबल में गया, तीनों मैसेजेस आ गए आपके, ठीक है। मैसेजेस पे गया, इसको रिफ्रेश करो, ऑटोमेटिक मैसेजेस उसने रीड कर दिए। दैट्स इट गाइज। ये वाला जो था एकदम सिंपल ऑटोमेशन है। आपको ये ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और ये ऑटोमेशन आपको नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है। ये सिर्फ एक ईमेल एग्रीगेटर है, इसको आपको संभाल के रखना है, इसको आपको ध्यान से देखना है। कुछ डाउट होगा नीचे कमेंट्स में लिख दो, और ये ईमेल एग्रीगेटर को आगे के इसके लिए प्रिजर्व करके रखो, बिकॉज जो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस है आगे वाला वीडियो प्योरली उसके ऊपर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं करता हूँ मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो शूट, एंड चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।